सम्मानित करने का समय और इसी कड़ी में श्री विजय नेगी जी को भी सर हम लोग हमारी जो कल्याण समिति है कई वर्षों से लगातार जो है अपने जो साथी रिटायर होते हैं उनको लगातार सम्मानित करती है, उनका सम्मान करती है और काफ़ी हमारा स्टाफ कम हो गया उसके बावजूद जो हमारे इसके अध्यक्ष हैं दीपेन जी, कल्याण समिति ने आप सभी को सम्मानित करने के साथ साथ जो है आप सभी को जो है आपके जो कुशल क्षेम है उसके लिए प्रार्थना करती है। इसी जो कड़ी में है उसमें जो है ट्रॉली की भी आपको जो है सम्मानित करने के लिए ट्रॉली की भी व्यवस्था की है। तो मैं क्योंकि भगवती भाई साहब बहुत साल तक जो है एसीडी विभाग में कार्यरत में है और इनके जो ठीक जो इनके ऊपर के अधिकारी हैं श्री अनंत कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा सर भगवती भाई साहब को ट्रॉली दे करके आज हम कार्य मुक्त करते हैं। जनरल सेक्शन से कोई जनरल बिल्कुल सर है कहाँ है नहीं है तो जनरल सेक्शन से जो साथी है वो विजय नेगी आ जाओ भैया आ जाओ भैया पढ़ा जाए तो उसमें जीवन के कुछ न कुछ रहस्य छुपे हुए हैं और कुछ न कुछ शिक्षा या उद्देश्य या इस प्रकार के मार्गदर्शन हम लोगों को उपलब्ध होते हैं रामचरितमानस में, जिससे हम अपने जीवन में उनका अगर अनुसरण करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें से कष्ट से या बहुत सारी चीज़ों से हमें जो है हल करने में या अपने मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता मिलती है। हमारे बैंक के हम श्री राजनाथ सर जी हैं जिनको हम बैंक का भीष्म पितामह कहते हैं। सही है इनसे उपयुक्त व्यक्ति कोई जो रामचरितमानस को आप लोगों को दे तो सर आपसे निवेदन करूंगा मैं कि रामचरितमानस आलोक और सर नेगी जी को भी अब जो है छोटा सा बैग जो है वो भी व्यवस्था करी है, वो इसीलिए करी है कि रिटायरमेंट के समय धन मिलता है तो मैं अच्छा ये लक्ष्मी अगर कोई फाइनेंस विभाग का ही कोई व्यक्ति अगर इसके मतलब इसको धन की जो इस है पर्स वगैरह दिया जाए तो बेहतर है। अनुपमा जी आपसे अनुरोध सक्सेना जी को सबसे पहले मैडम देखिए सही है और सही नेगी जी इसके बाद अरे वाह वाह भैया वाह मैडम नेगी जी सोचते होंगे ऐसी रिटायरमेंट पार्टी रोज हो। ये सही है। जो ये छोटा बैग दिया राजनाथ सर कह रहे हैं यार ये इससे ज़्यादा रुकेगी एक काम सही है
जून 1999 में आप आए थे और आप तिलहट संघ में थे। किन्हीं कारणों से तिलहट संघ बंद हो गया था ना, बंद हो गया था किन्हीं कारणों से, तो आपकी सेवाएं बैंक में मर्ज की गई थी। तो आप तब से आए और लगातार बैंक के एक महत्वपूर्ण अनुभाग फाइनेंस अनुभाग में रहे हैं। महाप्रबंधक सर भी बैठे हैं। आलोक सक्सेना जी लगातार अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहे, अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। आज भी हम देख रहे थे कि जो नए आपकी जगह जो आए हैं महाप्रबंधक, उनको कुछ न कुछ गाइड कर रहे थे और आपके कुछ पारिवारिक परेशानियाँ आई, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई जो गंभीर प्रकृति की थी। ईश्वर ने आपका साथ दिया और भगवान करे आप आगे भी उन सब चीज़ों से निकल करके स्वस्थ रहें, आपका परिवार सब स्वस्थ रहे, यही इस मंच से मैं कामना करता हूँ। भगवती भाई साहब हमारे जो आए थे सेवा में, भगवती भाई साहब 12 जुलाई नेगी जी जो है, नेगी जी रख रखाव का पूरा कार्य करता है, तो उस सेक्शन में रहे और आपने भी अपने पति कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से किया है। तो मैं ECD से तब से था कि आपके साथ लगातार आप लोग टहलिए, अपना जो है व्यायाम वगैरह जो भी करना है अपने शरीर को इंगेज रखिए। ये नहीं कि रिटायर हो गए तो घर ही पे बैठना है, ऐसा नहीं होगा। तो है क्योंकि जीवन चलायमान है और चलते रहना है, तो हमें ज़्यादा मानसिक शांति भी उसी में मिलती है। मैं नमस्कार। और आज की रिटायरमेंट पार्टी में के मुख्य अतिथि में नेगी जी, आलोक सक्सेना जी और भगवती प्रसाद जी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का जो दिन होता है वो बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ दिन होता है। हमारे साथ लंबे समय तक काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का उन्होंने बैंक में कैसे समय बिताया, उनके साथ कैसा आपका व्यवहार रहा, कैसी उनकी शैली रही, ये सब याद करने का दिन होता है। मेरा तीनों के लोगों के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सबसे पहले मैं नेगी जी के बारे में फाइल लेके बिल्कुल बैंक में इंटर किया ही था, तो ये प्रशासन में उस समय रहा करते थे। तो मैंने सबसे पहला मेरा जो सामना जाना है मुझे इस काम के लिए ज्वाइनिंग लेटर किधर जाना है, तो इन्होंने बड़े रूखे अंदाज, अरे उधर जाइए उधर जाइए उधर। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। कुछ उनके सोमपान ग्रहण करने के शौक जरूर रहे हैं, लेकिन उनका नेचर भी बहुत अच्छा रहा है। आलोक सक्सेना जी के साथ मैंने काम किया है, मेरे साथ मेरे अधिकारी के रूप में। सर की बहुत अच्छी के बारे में बताना चाहता हूँ कि भगवती जी हमारे बड़े भाई के रूप में हमेशा रहे हैं। जब भी अभी कोई दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, तो भगवती जी के साथ हम लोग शेयर करते थे, लंच शेयर करते थे, चाय पानी, लंच में जाना, टहलना, बैंक की विभिन्न मतलब बातों को शेयर करना, अच्छा समय बीतता था। कुशल रहिए और सबसे अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करिए। धन्यवाद। सर, आज का हम लोगों ने समारोह जो है स्टार्ट कर दिया था। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय और अपर प्रबंध निदेशक महोदय आए हैं, उनसे निवेदन किया गया था। सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने व्यवस्था। सर, आज 3 लोग रिटायर हो रहे हैं। मतलब आलोक सक्सेना सर 30 अप्रैल को रिटायर हो गए थे, लेकिन उनका सम्मान समारोह नहीं हो पाया था, तो आज उनको भी आमंत्रित किया गया है जी। और भगवती प्रसाद जी सर ECD में सहायक महाप्रबंधक हैं, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और जनरल सेक्शन में जो है हमारे सहयोगी वर्ग में सर श्री विजय नेगी जी भी रिटायर हो रहे हैं। सर 2 लोग आज रिटायर हो रहे हैं। सर, हम लोगों ने सम्मान समारोह भगवती प्रसाद जी 1989 में सर आए थे बैंक की सेवा में, और कई जगहों पे HO निराल नगर ब्रांच, गोंडा ब्रांच, फिर जो है अमीनाबाद ब्रांच, फिर HO से सर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और नेगी जी सदर ब्रांच में रहे, फिर शासन में रहे, फिर जनरल सेक्शन में आकर के सर यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। इस कड़ी में क्योंकि सर लोग आ गए हैं, तो और हम समारोह की जो है महत्व है वो और बढ़ गए हैं। और इस कड़ी में मैं सर अब विवेक साथी हूँ। आज हमारे 3 साथी, जो आज की डेट में 2 साथी और एक 30 अप्रैल में हमारे आलोक सक्सेना जी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके सम्मान के लिए आज एकत्रित हुए हैं। उनका सौभाग्य है कि हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दोनों उपस्थित हैं,
और आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति जब रहती है उससे विभाग को, बैंक को बड़ा साहस मिलता है और बड़ा सम्मान मिलता है। मेरा निवेदन है कि अगर आप अपने व्यस्ततम समय से आगे भी हमारे जो साथी रिटायर हो तो अगर आप अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा समय भी देंगे तो इन लोगों को उस पर बहुत अच्छा प्रभाव। इसको मैंने आपके समक्ष रखा। हमारे तीनों साथी सर जो आज सेवानिवृत्त के सम्मान के लिए यहाँ एकत्रित हम लोग हुए उनके लिए, ये तीनों साथी अपने क्षेत्र में बैंक के लिए अपना 100% दिए, चाहे आलोक सक्सेना जी हों, चाहे भगवती बाबू हों या नेगी हो। पद भले छोटे बड़े हों सर, लेकिन इन लोगों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन। आज इस विदाई समारोह के जो मुख्य तीन केंद्र हैं, भगवती प्रसाद, विजय सिंह ने, श्री आलोक सक्सेना, इन तीनों लोगों को, सक्सेना जी तो अब 30 अप्रैल को रिटायर हो गए, किसी की परिस्थितियों पर हम लोग इनका विदाई समारोह नहीं कर पाए। बाकी दो साथी आज रिटायर हो रहे हैं और इसके साथ साथ इनके जो पारिवारिक जन आए हुए उनका भी स्वागत है। इन लोगों का साथ काम करने का जो अवसर मिला है सक्सेना जी से विशेष करके, अच्छे वर्कर रहे हैं सक्सेना जी और बहुत ही सूझबूझ, कर्मठ और जुझारू थे। इनके बारे में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से बताऊँगा। सर ये घर से लिस्ट बना कर आते कि मॉर्निंग में कि घर से लेकर आते थे कि आज इतना काम बिल बना, तो सुबह सुबह वो पहुँचते ही 10:30 बजे स्टार्ट, और उसमें इनको ये करना, उनको अगर कोई दूसरा काम करता हो उसको भी रोक देते थे कि पहले ये कर लो, क्योंकि हम ये कमिटमेंट करके आए थे। सर उसके बीच में अगर आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया तो उसका जवाब नहीं आना है जब सही। जो प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटीज होती थी वो एमडीज वगैरह से कहीं से निर्देश ये घर से बना कर ला देते थे हम लोगों को। मतलब मैं इसलिए सार्वजनिक सबके सीखने लायक है कि आज अगले दिन हम क्या करें। तो ये एक हम लोगों ने भी इनसे भी काफ़ी चीज़ें भी सीखा। तमाम लोग एक दूसरे से भी सीखते हैं, कोई ये नहीं कि जूनियर हैं, सीनियर हैं, हम इनसे वरिष्ठ हैं तो हम इनसे क्यों सीखे। मतलब ये क्वालिटी बता रहा हूँ। उसी तरह सर भगवती प्रसाद का कंटिन्यू काम करते रहेंगे। आप इनको कुछ बोलिए तब भी ठीक है सर अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। तो इनके अंदर, और आज भी देखिए उसी तरह से यंग बने। अगर इनका रीअपॉइंटमेंट आप कर दें तो फिर ये कहेंगे, फिर कहने लगेगा कि कोई 30-35 साल भरत आप काम करते हुए सीख सकते हैं, लक्ष्य तक प्राप्ति कर सकते हैं। नेगी का ये था कि जब से सर डाटा सेंटर में 9th फ्लोर पर बना है CBS रूम, तो इनको ये जिम्मेदारी थी कि मॉर्निंग में खोलना, शाम को बंद, क्योंकि जो सेक्शन उसमें फाइनेंस की भूमिका है बंद कर उसमें काम करने की ज़्यादा तो मोस्टली उसमें 70%। तो एक ये रखा गया था कि उस सेक्शन का आदमी इसको ना बंद करे, ये कोई दूसरे सेक्शन के आदमी। तो जनरल सेक्शन का इन्होंने काफ़ी अच्छी अपना दायित्व का निर्वहन किया कि इस तरह से लोग सुबह आकर के हम लोग 10 बजे पहुँचने से पहले खोल देना, फिर शाम को हम लोगों के पीछे लग रहा साहब जल्दी बंद करिए, 6 बज रहा है, टाइम ओवर हो रहा है, इससे नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ये सब चीज़ें हैं। अब मैं अंत में यही कहूँगा कि लोग आगे जो भावी जीवन हो खुशहाल हो, और इसी तरह से जैसे समृद्धि आज के दिन में उसी तरह से आगे भी रहे, परिवारिक जन के साथ एंजॉय करें। कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम हो तो बैंक परिवार को पुरानी तरह याद करें। बैंक परिवार उसी तरह से आप लोगों के साथ वो रखेगा कि हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि आप रिटायर हो। तो जैसे आप पहले थे वैसे आज भी रहेंगे हमारे लिए। तो स्टाफ उसी तरह से आपको करेगा। कोई कभी भविष्य में पारिवारिक हमारा जो है 1989 जो हमने जो असिस्टेंट टाइपिस्ट कितने योगदान वो आज हम समझ बहुत अच्छे टाइपिस्ट में हमारी उसमें कंप्यूटर कुछ नहीं था। बहुत अच्छी सी मीटिंग होती थी, हमको कह दिया जाता था जो नोट तैयार हो, 6 पेज का 7 पेज का नोट था। मैं रात चाहे 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए नोट तैयार करते रात को 11-12 बजे रात में टाइप करके देता था। सुबह एडमिन साहब उसको लेकर के जाते कहते भैया ठीक है। मैं तो इसी से खुश था कि मैं मेहनत करता था, उस तो काम करता था, हमको अप्रिशिएट होता था। उसमें कंप्यूटर कुछ नहीं थे, गिन के सब कागज मिलते थे। A4 का जो कागज़ था वो गिन के हमको सतीश श्रीवास्तव जी PS एडमिन साहब को वो गिन के देते थे कि कितने पेज का नोट है, कितने पेज तैयार होना। उस समय
6 पेज का है तो 7वां पेज नहीं देते थे, आप समझ लीजिए 6 पेज मिलता था वो, ये उसमें इसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर हो गया, सब कुछ हो गया और मेमोरी हो गई, 4 बार करेक्शन तो नहीं, 6 बार करेक्शन करके फिर मौसम हो गया। फिर हम यहाँ से ब्रांच चले गए, उसमें 2016 में ब्रांच की स्थिति के ऑफिस में कंप्यूटराइज पूरा था नहीं और ब्रांच से कंप्यूटराइज थी सर। मतलब यहाँ से मैं यहाँ से जब ब्रांच गया तो हमारे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उस समय हमारे अभी सक्सेना के जो थे वो हमारे सक्षम रह चुके थे और वहाँ डिप्टी जी हमको उन्होंने कहा कि उनको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं, उनको 1 महीने में हम पूरा सिखा दें। मैंने बहुत मेहनत किया, मैं 2 साल 2.5 साल रहा और मैं 2019 में मेरा वहाँ से ट्रांसफर हुआ। लेकिन 2019 में जब यहाँ से गया उसमें हम सबसे ज़्यादा उत्तर मतलब अपने बैंक का सबसे ज़्यादा निराला ब्रांच का जो है डिपॉजिट था उसको हमको माननीय मंत्री ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया था। 2019 में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट हमारे बैंक का निराला ब्रांच का था। उसके बाद थोड़ा नाराज हो गया, हमेशा हमको घूमना भेज दिया, उसमें कोरोना आ गया, घूमना चले गए। हमारा कोई ब्रांच मैनेजर वहाँ पहुँचा नहीं, मैं अकेला सक्षम मैनेजर था और एक असिस्टेंट मैनेजर थे, वो रिटायर हो रहे थे, वो आते नहीं थे, छुट्टी का पोजिशन नहीं देते, शाम को बताते नहीं थे, सुबह 10-20 को छुट्टी का पेज दिया और 10-25 मिनट करने में जाकर निवेदन के हमको आदमी बन गए। दिक्कत थी यहाँ मेरा वामसी साहब जून इसमें एम साहब की कोई मीटिंग ले रहे थे, वहाँ ब्रांच में 20-25 आदमी आए और वहाँ बवाल कर दिया कि जो हमको पेमेंट चाहिए, बहुत परेशान हो गए। हमने हिसाब से मीटिंग की है, हमने सर रिक्वेस्ट किया, हमने कहा सर मेरा एक निवेदन है तो बताइए। हमने कहा सर मैं अकेला मैनेजर में मेरे ब्रांच में प्रयास पासिंग में लोग खड़े हुए हैं, पेमेंट करना हमको सर अगर ज़्यादा दीजिए तो मैं पेमेंट भरना करते मैं फिर आएगा। नहीं तुरंत जाइए आप तुरंत जाइए। थोड़ा इंसान मुझसे नाराज हो गए कि तुमने उसको बताया क्यों नहीं है। मैंने कहा सर अभी हमको 10-25 को एप्लीकेशन आई, जैसे मैं आया तुरंत मतलब सब अफसर साहब को देकर गया और मैं तुरंत एम साहब आपके पास मीटिंग आ गया तो बोले सर इतना टाइम नहीं मिलता कि आपको बताएंगे। ठीक है जाइए, बस जो भी होगा फिर 10 महीना सर आ रहा है कोरोना पीरियड में। तो उसके बाद सर 30 जून को मेरा 29 जून को मेरा प्रमोशन हो गया और मैंने 1 महीना 14-13 दिन जो है यहाँ पे अमीनाबाद ब्रांच था, 1 महीना 13 दिन। इसके बाद फिर तत्काल प्रमोशन हो गए। फिर उन्होंने काम पूछा, उन्होंने कहा कि उनको यहाँ वापस आना है इसी दिन बाद, तो हमने कहा सर आ जाएंगे। तो 1 महीना 14 दिन में सर यहाँ वापस आ गए। तब से सर आप कैसे हमने बहुत मेहनत किया है और सर हमारे डीएम साहब बैठे हुए हैं, कभी कोई इस बात का एहसास नहीं रहा कि बस खाली बस एमडी साहब का निर्देश हुआ, बस आए यहाँ पर बताया कि यह बस काम होना है तो होना है, बस टाइमिंग को कोई सब नहीं था। धन्यवाद आदित्य भाई। आदरणीय एमडी साहब, डीएम साहब, अन्य साथी, सबसे पहले तो मैं इस बिलेटेड फेयरवेल के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि एसएस तो मैं 30 अप्रैल को रिटायर हो गया था, लेकिन आप सबको पता है कि मेडिकल उसके कारण मेरा वो ऑर्गेनाइज नहीं किया सका, तो मुझे जॉब किया है। इस बैंक में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मैं बहुत क्लोजली मेरी फैमिली में और बैंकों में भी रहे हैं, जीआई वगैरह, स्टेट बैंक में मैनेजर या वो सब, तो इसमें आप आगे काम करना चाहेंगे वहाँ कर सकते हैं। मैंने बरेली में ज्वाइन, मैंने अभी से मतलब बदतर हुई आई है सब इस टाइप का। इसी तरह से मतलब हर जगह पे ये होता है कि आपको अगर एनवायरनमेंट मिल रहा है और आप ग्रो करना चाहते हैं तो केवल अपनी सीट का काम मत जानिए, आप आगे का काम करें। हम आईटी में आए सर के साथ, मतलब पाठक सर तो एक मेरे लिए हमेशा एक मिसाल रहेंगे। उन्होंने पूरी छूट दी हुई थी मुझे, तो उसके बाद हम लोगों ने आईटी, उस समय हमारा सब सीबीएस पे कन्वर्जन था, तो उस समय हम लोगों ने देखा कि हम लोग जैसे ब्रांचर में ट्रांजेक्शन होना है तो इसके एडवाइस भेजते थे, तो इतनी एडवाइस होती थी और उसको करने के लिए एक आदमी लगा रहता था। तो हमने सबसे पहले ये इंटरस्कोल अकाउंट शुरू किया उस समय। तो आईटी में हमने नए नए काम करे, उसके अपने काम के बारे में बताने के मेरे ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे हम फाइनेंस में भी आए, कोई नई चीज़ लग रही है और सर का पूरा वो है, एमडी साहब ने भी कहा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अभी आपको एक सबसे बड़ी अभी व्यक्ति ने जिक्र किया था, तो नहीं कि
आप लोगों को शायद पता भी ना हो कि वो जब उत्तराखंड वाला और ये यूपी का जब बाइफोकेशन हो रहा था तो तब हम लोगों ने काफ़ी उनसे निगोशिएशन किया, इनको एक अपॉर्चुनिटी और दे दे। मैंने कहा नहीं सर, एक बार इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है तो इनको अब ये इस कमिटमेंट को मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखित में था वो। तो अल्टीमेटली सर वो उन्होंने उस कमिटमेंट में कहा अच्छा इतना पेमेंट दे दो। उनके मन में कुछ और था, हमने वो पैसा दे दिया। उसके बाद तुरंत उनका फोन वो लेटर आ गया कि हमें ये 20 करोड़ का हमारा ये इंटरेस्ट बन रहा है तब से लेके आज तक का, वो और दे दीजिए। उनके दिमाग में ये था कि अभी तो हम ये ले लेते हैं और वो ले लेंगे। और पाठक सर ने मुझे पूरा सहयोग दिया और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इसी लाइन पे चलना चाहते हैं इसी लाइन पे चलिए। और सबसे मैं आज के दिन में स्वस्थ हूँ, जिसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज ये हमारे यूपी कोऑपरेटिव बैंक के सेवानिवृत्त हो रहे हमारे साथीगण और 30 अप्रैल को जैसा अभी आपने बताया आपकी सेवानिवृत्त हुई है आलोक जी की, भगवती जी और नेगी जी। आपके सम्मान में यहाँ तो आयोजन किया गया है। यहाँ उपस्थित प्रबंध निदेशक महोदय, हमारे GM साहबान, DGM साहबान, समस्त साथीगण। ये एक बात जो पहले आई थी राजनाथ जी की, सर आपका भी सेवानिवृत्ति हुई तो ये आपने ये बात कही कि वो बात बहुत अच्छी है। हम लोग भी चाहते हैं और हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे बीच का भी कोई रिटायर होता है कि हमारा वरिष्ठ का सानिध्य मिलता है तो हमेशा अच्छा लगता है। तो हम लोग सर की तरफ से मैं भी आश्वस्त करता हूँ, हम 2 लोगों में से एक लोग कोशिश करेंगे। हाँ, हम लोग जब तक रहेंगे तब तक जो है निश्चित रूप से कोशिश ये रहेगी कि हम 2 लोगों में से एक लोग रहें। थैंक यू सर। आपका भी हौसला अफजाई होता है, हम लोगों को भी देख के अच्छा लगता है कि हमारे बीच के अच्छा साथी आज सेवानिवृत्त हो रहा है। उसकी अच्छाइयों को जैसा कि अभी GM साहब ने बताया आपके बारे में, आलोक जी के बारे में, तो अच्छी बात है कि आज हमें जो करना है इसका मतलब संस्था के प्रति इनकी निष्ठा, फिर इसके अलावा कुछ कहना ही नहीं कि अगर जो इतना निष्ठावान है कि अब कल हमें क्या करना है या सुबह हमें क्या करना है, अगर हमारी लिस्ट बन रही है, इसका मतलब परिवार के साथ साथ संस्था के प्रति भी हमारी निष्ठा है। और चाहे कुशेष सर हो, चाहे मेरा भी कार्ड यही रहा है जहाँ हम लोग रहे हैं कि संस्था के प्रति निष्ठा, जिस विभाग के प्रति हम लोग हैं, कोशिश करते हैं कि पूरी मेहनत हम लोग भी करें और उम्मीद भी लोगों से यही करते हैं कि ऐसी ही हमारी टीम हो। और निश्चित रूप से मैं बैठा हूँ, सर से भी चर्चा होती है कि सहकारिता विभाग में कई संस्थाएं हैं, तमाम दिक्कतों खामियों के बावजूद सर UPCB जैसा कि हम लोग बात भी करते हैं, अन्य समस्त संस्थाओं से ज़्यादा सिस्टमेटिक है। तो उसमें आपकी पूरी टीम जो है सराहनीय है। ऐसी संस्थाएं सब हैं, लेकिन सबसे सिस्टमेटिक अगर कोऑपरेटिव में ही देखें तो UPCB है और उसमें किसी एक का योगदान नहीं है। ये जो आप लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ नहीं बैठे हैं, ये पूरी टीम का योगदान है कि आप लोग काम करते हो, समयबद्ध करते हो। कोई सूचना होती है या कोई भी मामला आता है तो उसका निस्तारण समयबद्ध ही होता है, इसीलिए UPCB सिस्टमेटिक कहा जाता है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में अपेक्षा करता है कि कोई कहीं से आए ना आए, UPCB की सूचना आ जाए तो उसी को देख करके अन्य लोगों से भी हम लोग बनवा दें। तो ये यहाँ की काबिलियत है। और अभी जैसे भगवती जी के बारे में बताया, ACD हम लोग नहीं समझते थे, गणन जी फट से ले आते हैं सूचनाएं, इनको हम लोग फील्ड में समझते थे कि इनके पास आंकड़े सब रहते हैं, तो इनके पीछे भी कोई ना कोई काम करता है। तो अगर इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भगवती जी की, जैसा कि अभी बताया सर ने, और आनंद जी का चेहरा भी देख के लग रहा है कि आज इनका कोई अभिन्न जो है इनसे बिछड़ रहा है। तो निश्चित रूप से अच्छा काम इनका रहा, तभी आज हमारे आनंद जी भी थोड़ा दुखी दिख रहे हैं। हाँ, तो निश्चित रूप से ऐसे ही योग्य साथियों की जरूरत होती है किसी भी संस्था में। और यहाँ सेवानिवृत्ति तो होना ही है, जैसा कि अभी बात आई कि भाई आप रियल भी दिख रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं कि आप काम अच्छा कर रहे थे। आलोक जी के बारे में भी बताया कि भाई आपका IT सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ भी अच्छा काम किया। तो इसी तरह से सब लोग काम करते रहें। और जो हमारे दोनों साथी रिटायर हो रहे हैं और नेगी रिटायर हो रहे हैं, नेगी जी के बारे में भी आपने GM साहब ने बताया। अच्छी बातें वही बता पाता है जिसके साथ उसका दिन भर का सानिध्य है कि भाई इन्होंने समय से खोलना बंद करना, निष्ठा से अपनी काम करना, इनकी एक ड्यूटी थी वो भी निभाते रहे। तो हम लोगों को यही सीखना है इन लोगों से
कि जो भी दायित्व मिला है, दायित्व अलग अलग समय भगवती जी ने कहा कि काम इनका बहुत अच्छा था, उसमें भी वक्त बुरा आता है। कभी कभी दुविधाएं, परेशानियां या परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको समझने में कोई भूल कर सकता है। अगर उस कठिन परिस्थिति में भी आप अपना योगदान देते रहे तो एक दिन फिर अपने आप अच्छा आ जाता है, क्योंकि फिर सबको समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, ये व्यक्ति हमारा अच्छा, हमारा पर्सन है जिसको हमको अच्छी जगह पे रखना चाहिए। तो अपने आप परिस्थितियां आपका फिर समय अनुकूल ले आ देती है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो ये आपका उदाहरण है। तो हम लोग यही आशा करेंगे कि जो साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से ये हम लोग भी सीखें कि जो हमें दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वहन करें, अपनी संस्था को आगे बढ़ाएं। संस्था की प्रगति में हमारी प्रगति है, हमारा नाम है और हमारी उन्नति है। जैसे जितनी समृद्धि आज यूपीसीबी में दिख रही है, अच्छा, अभी बैंकिंग की बात आलोक जी कर रहे थे, निश्चित रूप से मैं आपसे बताऊं कि नेशनलाइज बैंक में भी ऐसी कार्य की परिस्थितियां नहीं है जो हम लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं। ये सब बहुत है। यहाँ आप देखिए कि आपकी यहाँ के आपकी बैलेंस शीट देख लीजिए, आपके यहाँ की प्रगति देख लीजिए, हम लोग इतना शो नहीं कर पा रहे। संभावनाएं भी बहुत हैं, ये सबकी मेहनत का ही परिणाम है। तो जो इन लोगों ने, जो आपके साथी रिटायर हो रहे हैं, अगर इनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो हमें आपको सीखना चाहिए। और इनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप ऐसे ही, आपका जीवन सुखमय रहे और आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार, आपकी देखभाल अच्छी तरह से आप परिवार की करें या परिवार आपका करे, तो शांति और सुखमय जीवन के लिए आपके ईश्वर से प्रार्थना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, जो परिवार है यूपीसीबी का परिवार है, उससे इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और साथ ही जो आयोजन समिति आपकी यूपीसीबी की है, जो इस विदाई सम्मान समारोह का आयोजित कर रही है, उसको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर आप ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें, ताकि आपके साथियों का जो यहाँ आगे आने वाले समय रिटायर हो रहे हैं या जो आज रिटायर हो रहे हैं, उनको भी अपना संबल मिलता रहे कि नहीं भाई, हम सम्मान से ही यहाँ से जाएंगे। इसमें भी इसकी बड़ी भूमिका होती है, हर आदमी आशा करता है। हम लोग भी अपने साथी जब रिटायर होते हैं तो आशा करते हैं। तो यही उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे, ऐसे ही अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे और इनको अपने परिवार से जोड़े रखेंगे। तो आज बस इतना ही है। समय हम लोगों के पास भी कम है, अभी सर भी बैठे हैं, सर को भी हम लोग कुछ ना कुछ मीटिंग रहती है। आपने कहा उसमें सबसे बड़ी दुविधा यही है। शुभकामनाएं आपके परिवार को और आपको। जय हिंद, जय सागर। सम्मान समारोह के प्रमुख आकर्षण भगवती प्रसाद जी, आलोक सक्सेना जी, नेगी जी, उनके परिवार से आए हुए सम्मानित परिवारिक हैं, और हमारे राजनाथ सिंह जी। आपका सेवानिवृत्त हुआ, हम लोग नहीं आए, उसके लिए खेद है। बट आइए, सबसे पहले हम आपको भूखे देंगे। ये बात सही है, क्योंकि हम लोग को आना चाहिए, लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है वो इतना स्ट्रेसफुल है कि सुबह से शाम तक हम लोग मीटिंग्स और ये वो इतना ज़्यादा व्यस्तता रहती है कि वास्तव में इन सब चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। करना नहीं चाहिए, और कोशिश करेंगे कि आगे से हम सब लोग इसका भाग बने, हिस्सा बने, हम सब लोग आपके साथ बैठें। पहले हुआ करता था, ये बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते थे, लोग यहाँ बैनर वैनर भी लगाते थे, शायद लगता था। तो आगे से अच्छी तरीके से करेंगे, हम लोग भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, आएंगे। और सेवानिवृत्ति तो ठीक है, एक होता है, एक सभी का निश्चित रहता है, लेकिन जो आप लोगों ने काम किया, यहाँ पे जो कमी महसूस हो रही है आपके जाने के बाद से, वो निश्चित रूप से फाइनेंस में हो या आपके जाने से वो कमी तो रहेगी। लेकिन फिर भी हमारी अपेक्षा ये है कि अब यहाँ से जो भी अधिकारी धीरे धीरे सब लोग सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, पाठक जी भी बढ़ रहे हैं, गुप्ता जी भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि जो सेकेंड और थर्ड लाइन पर लोग हैं वो उन कामों को ज़रा अच्छे से सीखें, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं बैंक के सामने, तमाम प्रकार के इश्यूज़ हैं, और अपनी वर्किंग को पुराने तौर पर समझने के लिए उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मुझे ये लगता है कि अपने अपने अनुभाग के लोग विशेषज्ञ हैं और दूसरे वालों के बारे में कम जानकारी रखते हैं या उनको जानकारी होने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। जैसे, और उससे ये नुकसान होता है कि एक व्यक्ति के पास ही सारी जानकारी है, और वो जानकारी दो तरीके से, या तो वो नीचे पर्कुलेट हो जाए
कि आपने जैसे भगवती प्रसाद जी को भी कर रहा था कि आप ACT एक टेक्निकल काम है, तो आप अपने अधिकारियों को पहचान के उनको थोड़ा अपना ज्ञान दे दीजिए ताकि वो आने वाले समय में काम को लेके आगे बढ़ जाए। सक्सेना जी चले गए, तो अब इस UPCB में बहुत विद्वान और बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं जिनके साथ हमें तो खैर अवसर मिला काम करने का, और उनसे सीखने का भी। आप लोग के GMs जितने भी थे बहुत योग्य लोग हुआ करते थे, जिनके साथ बैठ के जिनके साथ डिस्कशन करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते थे। तो अब ऐसे लोगों को भी सेक्शन वाइज थोड़ा कल्टीवेट करने की ज़रूरत है जो बैंक को आने वाले समय में आगे लेके जाए, जिनको जानकारी हो। जितने भी रेगुलेटर्स की चीज़ें आ रही हैं, तमाम सारी चीज़ें रोज़ प्रतिदिन बदल रही हैं। तो एक थोड़ा सा जो सीनियर ऑफिसर से मेरी एक अपेक्षा रहेगी कि वो एक ऐसा अपना टीम तैयार करें सेकंड और थर्ड लाइन में, तो कि वो बैंक की तमाम व्यावसायिक क्रियाकलापों के संबंध में आगे लेके जाए। आज जो सेवानिवृत्त हुए हैं, आप शुभकामनाएं, और आपने बैंक में शिद्दत के साथ काम किया। कुछ घटनाएं बैंक में पिछले दिनों में ऐसी हुई जिससे हमारी जो एक छवि थी उसको थोड़ा सा डेंट लगा है, और हम लोग ये कोशिश करते थे, बल्कि हम तो यहाँ क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पहले भी रहा है, हम सब लोग ये जानते हैं। और बैंक के बारे में लोग बहुत प्रामाणिकता के साथ कहते थे कि बैंक में जो काम करते हैं वो लोग बहुत शिद्दत से काम करते हैं। तमाम तरीके की जो बुराइयां अन्य सिस्टम में, खासतौर से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में होती हैं, वो हमारे UP कोऑपरेटिव बैंक में नहीं है। जिस तरीके की चीज़ें अन्य संस्थाओं में होती हैं, तो ये बातें हम लोग बहुत अच्छे से कहते थे, हर फोरम पर कहते थे। लेकिन कुछ पिछले सालों में, पिछले 1-2 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा नीचा देखने पड़ने की स्थिति है। हम रख देते थे चढ़ा के, अपने आप पहुंचा के पिता के रख देते, कभी कहना नहीं पड़ता। तो आप दे देंगे, आपको चलिए बढ़िया, आप लोग बस मेरी ये शुभकामनाएं हैं। परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और आपके पास पर्याप्त समय होगा। आप जो मन चाहे आप दिल खुश होकर जिए। आने वाली नई इनिंग नई पारी की शुरुआत करिए। बैंक में जैसा पाठक जी ने कहा कि हम सब लोग आपके साथ हैं, और कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े और हम आपके किसी काम आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो परिवारी जन आए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अपने प्रबंधक महोदय, अपर प्रबंधक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर यहाँ हम लोग के बीच में आए और हमारे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। सर, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने कल्याण समिति के जो हमारे रिटायर हो रहे साथी हैं, उनके परिवार से आए हुए लोगों का स्वागत भी करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे इस कल्याण समिति के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं अपने समस्त साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो अपने समय निकालकर यहाँ आए और भविष्य में भी सब लोग इस तरह इकट्ठे हों जिससे कि अधिक से अधिक लोग आएँ और इस कार्यक्रम को हम अच्छे से कर सकें। धन्यवाद सर।